क्लास 11 के केमिस्ट्री में अक्सर एक क्वेश्चन पूछता है कि हाउ टू फाइंड मोलैलिटी। मोलैलिटी और मोलैरिटी में दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। तो मोलैलिटी फाइंड करना है, कैसे हम लोग फाइंड करेंगे इसको। मोलैलिटी फाइंड करने से पहले सबसे पहले आपको जो है इसका फार्मूला पता होना चाहिए। मोलैलिटी इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपन जो है मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। इसको हम लोग पहले फार्मूला लिखते हैं, फिर इसको क्वेश्चन जो दिया है इस क्वेश्चन पे हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और पता चलेगा कि कैसे हम लोग मोलैलिटी फाइंड करते हैं। और इसी तरह जो है आप कोई भी अगर क्वेश्चन दिया रहे तो उसमें जो है मोलैलिटी अगर फाइंड करना रहे तो इजीली आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं मोलैलिटी इक्वल टू क्या होगा। मोलैलिटी इक्वल टू आपको मोलैलिटी इक्वल टू क्या होगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी मतलब मोल्स ऑफ सॉल्वेंट मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। जैसे क्वेश्चन में दिया है, कह रहा है कि कैलकुलेट मोलैलिटी, मोलैलिटी कैलकुलेट करना है जिसमें दिया गया 34.00 ग्राम ऑफ द NaCl, मतलब NaCl यानी सोडियम क्लोराइड यानी कॉमन साल्ट जो भी है NaCl है, इसको डिजॉल्व करते हैं, ठीक है। डिजॉल्व मतलब घोलते हैं इन द 600 ग्राम ऑफ द वाटर। तो 600 ग्राम ऑफ वाटर में डिजॉल्व करते हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है कि मोलैलिटी फाइंड करना है। मोलैलिटी हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, सिंपली क्या लिखेंगे, मोलैलिटी इक्वल टू लिखेंगे मोलैलिटी, मोलैलिटी इक्वल टू क्या है आपको, मोलैलिटी इक्वल टू क्या है कि मास ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। लेकिन मोल निकालने के लिए सबसे पहले आपको जो है 34.0 ग्राम ऑफ NaCl जो दिया है इसको जो है इसके मोलर मास से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मोल निकल जाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे 34.0 को डिवाइड कर देंगे आपको 58.44, ठीक है। 58.44 इसका मोलर मास होता है NaCl का। इसको डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट आपका 582 मोल आएगा, ठीक है। 0.582 जो है इसका मोल आएगा। उसके बाद क्या करेंगे, इतना मोल आ गया। अब एक चीज और दिया है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। सॉल्वेंट का जो मास होना चाहिए वो केजी में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, ग्राम में दिया है। इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 600 को 1000 से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, 600 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो आंसर जो आएगा वो आपका आएगा 600.0 केजी, ठीक है। इतना जो है आपका ये आंसर आया केजी में। अब मोलैलिटी का फार्मूला जो है उसमें हम लोग को वैल्यू पुट कर देना है। तो मोलैलिटी इक्वल टू क्या होगा, मोलैलिटी इधर सॉल्व कर दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दिखा दे रहे हैं मोलैलिटी इक्वल टू होगा जो है, मास कितना है, मास आपका इतना है, मोल कितना है तो मोल 0.582 है, डिवाइड कर देंगे 0.600 से तो हमारा ये आंसर क्या आ जाएगा, आंसर में आएगा आपका 0.97, ठीक है। 97 मोल पर केजी। इसको सिंपली जो है 0.97 हम लोग यम भी लिख सकते हैं। तो इसी तरह हम लोग मोलैलिटी जो है फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इसमें अगर किसी को कोई डाउट, किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। बाकी ये वीडियो हमारा कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं, ठीक है। हमारा वीडियो देखने के लिए आपको जो है बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स।